बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 9:30 तक है ना? क्या बेटा ऐसा? दिन में प्रूव कर दे। बेटा आज नया चैप्टर है, यस सर। थोड़ा रेल बनाएंगे। छोटा चैप्टर है लेकिन जब ज्यादा इजी है, थोड़ा डुएबल है ना। और इसको ट्रिग्नोमेट्री फेज क्या बोलते हैं कुछ कुछ टीचर? टू। टू। अब तुम बोलोगे सर फेज तो वन तो हमारा उड़ा हुआ है, नहीं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं चमकाए। यस सर, चमकाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। एंड इनइक्वालिटी। पहले इक्वेशन पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी। अच्छा, इक्वेशन तुमको पता है, जब क्वालिटी इक्वेशन स्टार्ट किया था मैंने, पहला दिन पढ़ा था आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी और पॉलिनोमियल। याद आ रहा है? हाँ सर, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री किया था थोड़ा। उसमें देखो, उसमें क्या पढ़ा था, क्योंकि वो थीटा की हर वैल्यू के लिए क्या है? वन मतलब ये। वन। ट्रू है ना? हाँ। तो थीटा की हर वैल्यू के लिए, लेकिन ये क्या, अब थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। इक्वेशन। जो थीटा की हर रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू है उसको तो बोलेंगे अपन आइडेंटिटी, जो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू है उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। चमक गया? यस यस सर। सर। तो अभी थोड़ी पहले इंग्लिश भरो, कॉपी भरो प्रतियोगिता चालू कर ले। यस सर, चालू कर लीजिए। कौन कौन से सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन बहुत टाइप के होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, लेकिन पहले जनरल सॉल्यूशन समझ ले। हाँ सर। देखो कितनी बड़ी थ्योरी लिखवा रहा हूँ। अच्छा, इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन उसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसा लिखवाऊं? नहीं सर, चलो नहीं। थैंक यू बेटा। देखो इसके भी मैं क्वाड्रेटिक में लिखवाए है। ए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n, जहाँ पे n क्या होगा? बिलोंग्स टू इंटीजर आई। by which we can found। बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? जो n की फॉर्म में हो, हर which we can found all possible। अरे यूएसए में अभी बाइडेन जीत गया क्या? अभी क्या है? हाँ सर, ऑफिशियली वही चीज। बाइडेन ने। वो बिडन। 6969 ऐसे कुछ वोट आ रहे थे। और भाई तो ट्रम्प का क्या स्टेटमेंट उसके बाद? आई विल गो टू कोर्ट। है ऑफिशियली है? मैंने पढ़ा था फिर पता। भरोसा नहीं, वो कुछ भी कह सकता है। हाँ सही में ऐसा कुछ था कि वो बोल रहा था सही नहीं है ये। वो डोनाल्ड डक का है, मतलब ट्रम्प ये का। सब नोट करना है ना। हाँ नोट करो, फटाफट करो, कॉपी भरो, प्रतियोगिता चालू है। तुम अपने जूनियर्स को क्या बोलोगे? तुम क्या पढ़ के आए हो? तुम्हारी अभी तक 2 कॉपी भर जानी चाहिए। हो गई होगी सर, दो तो। यही तो तुमने तीसरी चल रही है, तीसरी चल रही आगे है। बढ़ चल रही रही है ये तो। तुम यही तुमने ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बनाए हो तो। हाँ सर, बनाइए। सर वैसे तो रफ बुक गिन नहीं रहे, वरना वो भी है कि जिसमें तीनों के तीन है। उसके अलावा 2 हो गई है। बहुत सारे बुक्स हो गए सर ऐसे तो। एनसीईआरटी की 1-2। जिसके अच्छे से हो गए होंगे ना, वो मुझे दिवाली के बाद देना। मैं क्या पता क्या करूंगा, जैसे अगले साल देना। तुमको टाइप करवा के ना, उसमें क्या करूंगा, जैसे बेसिक मैथ्स का जैसे ये लेक्चर खत्म हुआ ना, तो अगले साल तुम्हारे लिए मैं उस टॉपिक में प्रॉब्लम डाल दूंगा, तो तुमको 11 की रिवीजन मिल जाए 12th में। हाँ सर, बहुत। क्योंकि नोट्स तुमने ये पढ़े हैं, तो उस थ्योरी से रिलेटेड तुमको क्या एमसीक्यू में क्वेश्चन हाँ हो गया ये नोट। हो गया सर। स्किप मत करना। हाँ लिखते जाओ, कोई बात नहीं, जहाँ नहीं समझे मैं बता दूंगा। अब तुम बोलो सर एग्जांपल तो समझाओ, ऐसे क्या गधेड़ी तरफ भागम भाग कर रहे हो? ये क्या क्या? मान लो cos थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? -1। ये माइनस इक्वेशन है ना, ये तो दिख गया ना, इक्वेशन है। हाँ सर, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ क्या होगा? पाई बाई 2। वेरी गुड वेरी गुड, पाई, शाबाश, पाई बाय 2।
12th वाले वीडियो देखेंगे, हंसेंगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी पीयूष मिश्रा? π/2। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा? 2n इंटीजर। plus 1 अच्छा, जुगल बोला सर आपने 2n + 1 लिखा है, आपने 2n - 1 लिखा तो क्या होता? अरे बिल्कुल वो भी सही होता, उसमें भी सारे ओड काउंट हो जाते और इसमें भी सारे और भी लिख सकते हो। 2n प्लस क्या लिख सकते हो और साथ में 3 भी लिख सकते हो। कोई ऐसा स्किप नहीं होगा, बस ये चेंज क्या होगा, जो ये 1 पे दे रहा है ये 1 पे 3 कैसे आएगा? मतलब उसका पाई नहीं चला जाएगा? 2n + 3 पाई ना, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। तो 2n + 2 + 1 लिख दिया। हाँ ये 2n + 2 क्या होगा? 2 कॉमन n, रुक मैं क्या बोल गया, 2n + 2 प्लस कितना? 1। ये 2n + 1 + 1 पाई हो गया, दिख रहा? Yes, sir. हाँ सर। ये अभी एक नया इंटीजर, नया ले सकते नेचुरल नंबर रखेगा तो ये कुछ भी n इंटीजर है। तो मतलब इसमें हम पाई नहीं ला पाएंगे ना, सिर्फ इसमें पाई। हाँ पाई- ठीक है, वो माइनस इंटीजर पूरा ठीक है। इसमें फर्क पता क्या होता है बेटा, देखो इसमें आंसर यूनिक नहीं आएंगे। किस मान लो जुगल ये लिख के आ गया और तू ये लिख के आ गया, अब दोनों आंसर सही है। प्रॉब्लम क्या है, जो तू n की वैल्यू 1 पे, तेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा था? 3। 3. तेरे को वो तो 2 पे रखने पे मिले वो अगले में, लेकिन हाँ, तेरे सर। को मिलेंगे सारे। हाँ sir. जैसे 4n प्लस, देख 4n + 1 एक बात है, 4n + 5 भी क्या है? वही बात है। चमक गया ना? हाँ सर। हाँ सर तो कईयों के इनमें प्रोसेसर हैंग हो जाता है, क्योंकि फिर वो बुक में मैच करते हैं तो वो तुम्हारा आंसर अलग आता है। तुम बोलोगे सर अभी कैसे, वो बोर्ड में जनरली मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ बच्चों को, ये लगता है कि ये बुक वाले आंसर कैसे रटे, तो दोनों आंसर बात है। चमक तो ये पहले अपन एक कौन सा अभी तक पढ़ा? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो n के टर्म्स में वो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे? General solution. अब दूसरा आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहले लिख लो एक बार एग्जांपल के साथ। हो गया हो गया सर, शाबाश शाबाश, बस मजा आ गया। तुम ऐसे स्पीड चलते रहोगे तो जल्दी खत्म हो क्लास। जाएगा सर। 8 बजे क्लास खत्म है। और फिजिक्स की क्लास सुबह लगवा दी। कल हाँ सर, संडे की हाँ, क्लास करके। संडे का क्या? अच्छा संडे वाला हटा के ना। संडे बच्चा नहीं किया। संडे हम कुछ भी करके बचाने की ट्राई कर रहे। चलो मैं भी देखता हूँ, मतलब कैंसिल ही कर दूंगा इससे ज्यादा हुआ तो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बेटा 0 से किसके के बीच में हो? 2 पाई के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बेटा? जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ, मतलब अपन कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं? 0 से लेके कहां तक जा रहे हैं बेटा? 2 पाई। इसमें हो सकता है कितने भी आंसर आए, जो सारे काउंट करेंगे 0 से लेके 2 पाई। तो उसी पे जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखो sin थीटा इक्वल टू कितने, मान लो हाफ है, ठीक है। अब देखो साइन हाफ को कौन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड। ये 30 डिग्री का होता है, प्लस हाफ तभी तो देते हैं। ये भी 30 होता है, लेकिन अपन जाएंगे 0 से पाई में, तो ऐसे जाना है। तो तेरे को क्या मिल जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? π/6 30 और 50। पाई बाय पाई पाई बाय। बाय। चमक गया? यस हाँ सर। सर एक और भी चलते हैं जो जे एडवांस में फेमस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद। अच्छा, इसको ये भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीस्ट, इन तीसरा टाइप सॉल्यूशन ऑफ लीस्ट, या फिर क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट निकालने में काम आएगा। इसका क्या नाम रखा गया है? सॉल्यूशन ऑफ लीस्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब क्या होता है? जो सॉल्यूशन -π से लेके कहां तक हो? पाई तक। इसमें भी देखो एक चक्कर पूरा कवर हो जाएगा। -π किधर आएगा दोस्तों? 0 मतलब 3π/4 ये -π इधर आएगा, +π चलना तो ऐसे आएगा। अच्छा। तो कवर तो पूरा एक साइकिल किया, लेकिन कैसे कवर किया अपन ने? साइड से नेगेटिव इसमें क्या हुआ? इसमें अपन यहाँ पे एंगल 2π तक फैल रहा है, यहाँ पे क्या उसका मैग्नीट्यूड लोगे, एंगल का मैग्नीट्यूड लोगे तो -π से तक कहां तक फैल रहा है? पाई। पाई।
ये लीस्ट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही चीज है ना? हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव, और माइनस पाई से पाई में करेगा तो नेगेटिव वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन वो अपन बस इसमें क्या हो रहा है, कवर तो 2 पाई का ही कर रहे हैं, लेकिन बस तरीका अलग अलग कर दिया। जनरली जेई में अभी क्या होता है, जेई में यदि ये डिजाइन होता है ना, वो इस पे ऑप्शन देना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, कहने का मतलब क्या सोच पीयूष, बेटा माने तेरे को दिया साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया, माइनस हाफ दिया, क्या दिया, माइनस हाफ। अब तेरा सॉल्यूशन ये मैंने बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो, प्रिंसिपल में तू क्या बोलेगा, तू ऐसे घूम के आएगा माइनस हाफ के लिए, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस थर्ड सर। पॉइंट नेगेटिव होगा तो अभी यहाँ जैसे माइनस हाफ के लिए इसमें कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 210 और एक 330। 2 पाई माइनस 30 ना, पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो गया, 11 पाई बाय 6। ये कौन सा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल। हाँ और अमन ने ये लिख दिया माइनस पाई बाय 6, ये भी सही है ना? हाँ ये वाला यस। किसमें काउंट हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट है। तो अब दोनों सही है, दोनों ही ट्रू है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग चेंज कर दिया, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जेई मेंस में तो मुझे लगता है कि प्रिंसिपल तक काम चलेगा, प्रिंसिपल या फिर जनरल सॉल्यूशन में, लेकिन एडवांस में जनरली जो प्रोफेसर पेपर सेट करता है आईआईटी के, वो किसको ध्यान में रखते करते हैं, आगे कुछ भी याद है तुम, ये तो बचपना रहेगा, तुम ऐसी चुटकी में कर दोगे। उसके बाद एक सबसे नया क्या आता है, कॉपी भरे ऊपर तो चल रही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, पर्टिकुलर। इसका मतलब सॉल्यूशन बिलोंग टू क्या होगा, एक कुछ पर्टिकुलर इंटरवल दिया होगा, एक गिवन क्वेश्चन में दिया होगा, उस इंटरवल में अपन कर देंगे। जैसे एग्जांपल समझाऊं, हाँ सर। कुछ भी लिख लो, sin x इक्वल टू हाफ, x की वैल्यू कहां से, 2 पाई से लेके कहां से दूं, 4 पाई। अब देखो इंटरवल की लेंथ कितनी कवर की इसमें भी मैंने जानबूझ के एग्जांपल में, 2 पाई। हालांकि ऐसा नहीं जरूरी 2 पाई, कुछ कितना भी दिया हो, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो अभी तुम कितना फटाफट लिख सकते हो, पहले प्लस हाफ है तो पहले लाइन बना लो, ये प्लस हाफ। अब 2 पाई से 4 पाई जाना है, तो तुमको पहले तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई में क्या ऐड कर दो, 5/6। 5/6। तो कितना हो जाएगा, 13/6। फिर तुम और इधर से क्या ऐसे ऐड, ये कितना हो जाएगा, बोलो नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला 13/6 + 2/5। पाई माइनस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस 17 पाई बाय 6, तो 17 पाई बाय 6, ये सॉल्यूशन आ जाएंगे इसमें। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल। तो तुमको सारे सॉल्यूशन में क्लियरेंस हुआ। यस प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में काउंट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीस्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू में जो माइनस पाई से पाई के बीच में कंसीडर करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कहां से कंसीडर करेंगे, तो गिवन इंटरवल में किया होगा। अभी मैं एनसीईआरटी की थ्योरी भी फटाफट खत्म करा दूं, ये नोट कर लेना। हो गया सर। अरे तुम अच्छे से तो लिख रहे हो ना, कहीं गंदगी हाँ काटे सर। अल्लाह, तो तुम जल्दी भगाने के चक्कर में। चाय बेटा, अभी ये देखो, ये समझते हैं। सर हाँ बेटा। एक बात पूछूं? यस बेटा। तो आपके बालों में क्या है? कुछ है क्या? हाँ ये वो है, लीफ है। मैंने तो खड़ा था ना, तो मुझे लगा किसने प्रैंक की है। मतलब ध्यान तो बच्चा क्लास में, कुछ भी कहो बेटा। पहली इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू क्या, 0। साइन कब 0 होता है बेटा, जब उसमें पाई के मल्टीपल रखें, sin पाई 2 पाई, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू z। जनरली एनसीईआरटी में z यूज होता है, लेकिन अपने को जेई वाले को क्या आदत होती है, n बिलोंग्स टू y। दूसरा cos कब 0 होता है बेटा, 90 डिग्री। π/2 वाले। π/2 के ऑड मल्टीपल, हाँ और π/2 के π/2 इवन मल्टीपल लोगे तो समझ रहे हो 1 बन जाएगा। यहां तक दोस्तों क्लियर है? हाँ सर। यस सर। दोस्तों ये बताओ sin थीटा इक्वल टू 1, sin 1 कब होता, याद आ रहा है ऊपर, मल्टीपल ऑफ 5/2।
शर्म करो, शर्म नहीं करो। वो नीचे वाला नहीं होगा। ये पाई बाय, हाँ वो -1 हो जाता ये है। कितना होता है पाई बाय 2, अगला कितना होता है 5 पाई 5 बाय, पाई बाय 2। मतलब 4 के मल्टी। अब मानो ऐसा लिखा, और पीयूष ने ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी चलेगा ना, 4n minus 3। ये दोनों सही है, लेकिन जो यूज करना है, लेकिन 90% तो वही यूज किया होगा। ठीक है, चमक गया। यस सर। साइन -1 कब होता है, जब यहाँ पे पाया 4n जाएगा। plus 3 या 4n minus 1। हाँ लेकिन बिल्कुल सही, 4 के टेबल में से एक कम, या फिर कितना 4n प्लस, रटना नहीं है कुछ भी, पता चले तुम काम खराब कर दो, नीचे पाया जाएगा, सिंपल चीज। यहाँ पे पाया घूम रहा होगा, हनीमून पैकेज पे है। ये समझाऊं बेटा वर्ष होशियार कैसे आया? नहीं नहीं सर। भाई साइन यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे कितना होता है 3 पाई बाय 2 होता है, फिर 7 पाई बाय 2 होता है, तो 4 के टेबल में से क्या हुआ, एक कम, 8 -1, 4 1 जा -1। हाँ सर। कोस कब 1 होता है बेटा? 2 इन इवन मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ i। कोस -1 कब होता है? जब ओल्ड मल्टीपल ऑफ क्या और रखेंगे? मल्टीपल ऑफ पाई। अब 10 कब 0 होता है? जब साइन 0 होता है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4n। नहीं सर। चमक गया। साइन 0 कब होता है? न पाई पे। कोस 0 कब होता है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय, पाई बाय 2। और 10 जब साइन 0 होगा 10 भी 0 हो जाएगा। इसमें ना बस क्वेश्चन अपन बहुत फोकस करें। सर हो गया नोट। हो गया सर। यहाँ पे है, नहीं हुआ सर। नहीं आराम से लिखो, इनका बस चले तो अभी चैप्टर भी नोट कर लेंगे हाथ पर। ये सब में एंड बिलोंग्स टू डेट लिखना मत बोले, स्कूल में नंबर कट जाऊंगा नहीं तो। हाँ सर वो लिख दिया। वो आप लिख मैंने नहीं लिखा, तेरा लिखा गया। सर, आप लिख दिया सर। मुझे याद है अपने कभी बोर्ड में 3.4 में किया था सर। क्या सर? ऐसा कभी पढ़ा अपने बोर्ड में किया था? नहीं मैं ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता था बोर्ड में, मतलब। तब तेरा डिसाइडेड नहीं था कि तेरे को। हाँ वही। वैशाली में हमने अभी कराया नहीं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट? नहीं। नहीं सर। तो सब स्टार्टिंग था ना, कुछ पता ही नहीं था क्या है। तुम पता रिजल्ट का वेट कर रहे थे, मैं तो सही बता रहा हूँ। मुझे तो आज भी याद है, मैं ऐसा बोल रहा था एक बार कि जो ऑनलाइन में चल के उसको ऑफलाइन क्लास में कराऊंगा। हाँ हाँ वो हाँ सर, स्टार्टिंग मैसेज भी डाला था। 14 अप्रैल को खुलने वाला था लॉकडाउन तब। अभी मेरे को कोई बोले ना तो मेरी फट जाए। आप तो सर बोल देना, अभी थोड़े महीने ही है, फिर नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट 10th वाले बैच के सर। हो गया। डन बेटा। देखो अभी ना, अभी एक बात चीजें ना, पहले चीजें क्लियर रख लेना, नहीं तो तुम्हारे ना ऊपर से ना जाए। अभी याद करो एक बार, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? थीटा इक्वल टू क्या हो? न पाई। क्या हो? ना पाई। पाई। कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू क्या हो? 1 plus 1। 1 2n plus 1 into pi by 2। तो जो काम के याद करने हैं वो इतना, क्योंकि बहुत बार थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ना पाई। न पाई। अब देखो 3 याद करने हैं ना बेटा। अभी 3 और याद करो, पहले मैं याद करवाता हूँ, फिर तुमको प्रूफ समझाता हूँ इनके सारे। ठीक है? ये कौन सा कितना कर लिए? 7 कर लिए ना? 8 9 और 10। पहले तो रटा होना चाहिए, फिर इनके प्रूफ समझने हैं। यहाँ पे थीटा होता है, यदि ऐसा गिवन हो, इफ, तो थीटा इक्वल होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, और यहाँ पे होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ सब में n बिलोंग्स टू क्या है? z। ये पहले लिख लो एक बार, मैं इनके प्रूफ समझाता हूँ, प्रूफ इंपॉर्टेंट है।
इस शहर को मन तो करे तुम्हारे पेपर में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में डाल दूं इस संडे के। कल वाले क्वेश्चन ट्राई किए तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर, 2 तो PYQs थे। आज का होमवर्क भी आ गया तुमको? आज का नहीं नहीं, आज का नहीं। कल के सॉल्यूशन डाल दिए मैंने। यस। हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मतलब एंड लेके भी हो सकता है। मेरे को भेजना ना, हो सकता तेरा। हाँ सर, हो गया नोट। अब देखो बेटा कहना क्या चाहता है पहले तुमको एक बार याद करते हैं फिर अपन नोट पे आते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो? sin अल्फा Sin alpha. और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई माइनस 1 की पावर n अल्फा। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो? cos अल्फा Cos alpha तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस, plus minus alpha. और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आ जाए बेटा। N No, pi plus plus n alpha. 5 प्लस अब मैं प्रूफ समझाता हूँ, ठीक है? पहले 8 का देखिए, 8 का। हाँ सर। चलो देखो, मान लो तुमको ये कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैंने बोला इसको सॉल्व करो। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो जुगल क्या करेगा? sin अल्फा को इधर चमका देगा। उसको sin c माइनस sin t का फॉर्मूला याद हो गई? क्या था जुगल? छोड़ टू सकते। cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। हाँ, यहाँ तक जुगल यहाँ तक चमक गया। Yes sir. जुगल बचपन से खेला हुआ खिलाड़ी था। जुगल को पता था यहाँ पे क्या हो रहा है। या तो क्या होगा? कौन जीरो होगा? cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 क्या होगा? जीरो होगा। या फिर क्या होगा? sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 क्या होगा? 0। तो जुगल को पता था थीटा प्लस अल्फा बाय 2 ओड मल्टीपल ऑफ क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा। यहाँ से 2 से 2 हटाया तो जुगल ने क्या बोला? 2n प्लस 1 पाई माइनस क्या होगा? अल्फा होगा थीटा। Yes. यहाँ से जुगल ने क्या दिमाग लगाया? थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू n पाई के इक्वल होगा। अभी बताया ना साइन कब जीरो होता है। हाँ सर. तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है। तो अभी मेरे को वशियार क्या बोला? बोला पंकज यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई में से तू माइनस क्या कर? अल्फा। Alpha. इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या ऐड कर? अल्फा। Alpha. चेक करो, यदि मैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई रख रहा हूँ, मतलब 3 रख रहा हूँ, यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? 3 पाई में से क्या कर रहा हूँ? माइनस अल्फा कर रहा हूँ। हाँ सर. हाँ सर जब मैं इवन करूंगा, इवन रखूंगा तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? Plus. प्लस 1 हो जाए, प्लस अल्फा। अभी तुम सोचो मैं क्या कर रहा हूँ? ओड मल्टीपल में क्या ऐड कर रहा हूँ? सॉरी माइनस क्या कर रहा हूँ? ओड मल्टीपल में Alpha. माइनस अल्फा अल्फा। अल्फा, और साइन दूसरे मल्टीपल में क्या ऐड कर रहा हूँ? Even Even मैं में add कर रहा हूँ. अल्फा तो मैंने बोला सर ये ऐसा गंदा प्रूफ कराने के मैं सेक्सी प्रूफ कर सकता हूँ। मैंने बोला कैसे? देखो ऐसे, ये तो मतलब अब मेरे वर्ड मुंह से निकलने वाला था, छोड़ो। ये ऐसे काटने के लिए पड़ते ना ऐसे प्रूफ। देखो बेटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? साइन अल्फा। sin अल्फा। मतलब ऐसा सोचो ना कि ऐसा दे रखा है, जैसे अब तुम कई बच्चे समझ नहीं पा रहे कि क्या हो क्या रहा है। मान लो एक सवाल दिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया? हाफ दिया। मैंने क्या बोला? फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अम्मा ने लिख लिया अल्फा की वैल्यू कितनी रही होगी? 30 डिग्री। हाँ सर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या रखा होगा? साइन पाई बाय 6। तो देखो उसको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पाई बाय 6 है, तो उसको पता है कि साइन पॉजिटिव 2 ही जगह देगा, फर्स्ट और कौन से में? सेकंड। सेकंड। यदि देखो ये एंगल अल्फा है और इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल 2n पाई। इसको क्या बोलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ Odd. पाई। Odd multiple of pi. देखो क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या ऐड कर दूं यहाँ जाने के लिए? अल्फा Alpha. अल्फा या फिर ऑर्डर में से सब्ट्रैक्ट। या odd में से alpha subtract. ऑड वैसा ये तो लिखा हुआ है। हाँ Yes sir. और इसको कंबाइन करके क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ है सेक्सी गंदा सा। Oh wow. चमक रहा है क्या सॉल्यूशन है? Yes sir. रहा है तो नोट करो, एक कोर्स का भी कराऊंगा प्रूफ, तो 10 का भी कराऊंगा।
जब भी इधर जाना तो क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल में क्या ऐड कर, माइनस का करना पड़ेगा पाई अल्फा। इधर जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इधर होता तो ऐड ऑड मल्टीपल में ऐड करना पड़ेगा, और इधर इधर जाना हो तो इवन मल्टीपल में क्या माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो वैसे घूम घूम के कर देंगे अपन। अभी कोस का देखे कहीं खुश हो गए कई बच्चे, सर हमको समझ में आ गया। इधर में 9, चलो मैं लिख लूं। इसमें फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले इतने ही जितने हमने पढ़ लिए, एक और आएगा बस। टोटल फॉर्मूले 11 बेटा इसमें, कितने 11 10 11 बना दिए ऐसे, कुछ ये है नहीं है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। संडे तक मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि सारे कवर हो जाएंगे बेटा। कुछ टीचर इसको पढ़ाते टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में, फिर वो मैं उस पर बिलीव रखता हूँ। ये काटने के लिए अपन इतने क्वेश्चन कर देंगे कि दुनिया वाले बोलेंगे तुम पागल। ओ हाँ सर ओके। अब देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, cos अल्फा नोट कर ली सबने बेटा। हाँ सर। सर अब देखो, अब ये अपने भी बन जाएगा तुमसे, कौन से वाला। अब कोस कब कब पॉजिटिव होता है बेटा, फर्स्ट और फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ अरे ये तो इसमें वाओ। यहाँ अच्छा ये क्या 2n पाई है, तो 2n पाई में क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस या तो माइनस। तो ये लिखा है अपन ने, चमक गया। लेकिन लेकिन वो ये मेरे को क्या बोलता है कि पीयूष बोला सर वो एक इसमें करके दिखा दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने बोला ठीक है। पीयूष प्रूफ करने के लिए क्या करेगा, उसको उधर ले जाएगा। बेटा देखो क्या है ना, ये मैं प्रूफ लिख रहा था, थोड़ा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin -2 sin minus b by 2। साइंस है वापस क्या हो गया? चमक गया। यही तो होता है ना। यही हाँ सर यस सर। या तो कौन कौन जीरो होगा, या तो क्या होगा sin थीटा प्लस अल्फा बाय 2 क्या होगा। 0 देखो ये प्रूफ कराने का एक तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद कराना था। अभी sin 0 कब हो जाता है, उसके अंदर क्या रखे, n पाई या k पाई जो भी रखना है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई। तो अरे। चिपक रहा है क्या, नहीं नहीं थोड़ा चमक गया प्रूफ इसका बेटा। यस सर इसका प्रूफ चमक। हम्म। हाँ सर हो गया। क्या? नहीं नहीं सर एक मिनट। अरे दोनों लिखने प्रूफ। हाँ सर हाँ दोनों सर हो गई। सर एक मिनट। तुम क्या कर क्या रहे हो आज, मुझे जानना तुम्हारा प्रोसेस सर बेटा। है सर। हो गया सर। चलो 10 वाला भी देख ले प्रूफ, यस सर देख लेते हैं। ले जाऊं आगे पेज पे पक्का। हाँ हाँ सर सर यस ये तेरा क्या है बेटा, लिख लिया। हाँ सर। भाई मेरी चाय आज क्या अमेरिका से आने वाली, अभी तक चाय नहीं आई। देखो बेटा अब tan थीटा इक्वल टू क्या है, 10 अल्फा। अब तुम बोले कि सर इसमें आप वो वाला प्रूफ करा दो, कौन से वाला, डायग्राम से। अब कई बच्चे बोलेंगे सर को tan a माइनस tan b, उसमें तो सर ने दोनों फॉर्मूले क्या लगा दिए, sin c माइनस। चमक रहा है, हाँ सर। गंदी सोच में दिमाग तो आया ना। अच्छा tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, इधर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड अच्छा इधर जाने का तरीका क्या होता है,
ऑड में से ऐड करेंगे, इवन में से या इवन से सब्ट्रैक्ट। दोनों में ऐड प्लस करेंगे। हाँ, दोनों में पाई ऐड। में ऐड करेंगे। तो दोनों में ऐड करेंगे, चाहे ओड में ऐड करें। या इवन में ऐड करें, आना तो यही तो अभी कोई भी पाई में क्या करना है, ऐड ऐड ही करना है, चाहे ओड हो चाहे क्या हो। इवन। तो इसको क्या लिख दिया, कोई भी पाई चाहे इवन हो चाहे ओड, कंबाइन करके क्या लिख दिया, एन। अब बेटा देखो, जब मैं तुमको पढ़ा रहा था तभी मैंने एक प्रूफ सोच लिया था, मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में आएगा तो सही कि ये सर ने क्या काट दिया, हमारा काट दिया डायग्राम बना के। अब सर इसमें ये नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हो, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला। नहीं वो तो होता ही नहीं है। अभी करूँ प्रूफ? यस सर कर लेते हैं। देखो ये सेक्सी प्रूफ है, ये कहीं मिलेगा नहीं बुक में, कंफर्म है, कहीं भी छांट मारना। लेकिन सोचो, मजा आता है सोच के। tan थीटा को लिख दिया बेटा sin थीटा बाय क्या लिख दिया, cos cos थीटा। थीटा और इसको लिख दिया sin अल्फा क्या लिख दिया। बाय cos अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, sin थीटा cos अल्फा, उधर भी लिया है माइनस sin अल्फा cos इक्वल टू हो गया sin alpha minus साइन अल्फा cos प्लस b cos minus थीटा प्लस cos से sin b। sin थीटा माइनस इक्वल टू क्या हो गया, 0। sin थीटा माइनस अल्फा की n पाई के इक्वल हो गया। हाँ तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस। वाह सर। सेम। अभी तुमको याद हो गया नहीं हो गया, ये प्रूफ के बजाय तुमको समझ में तो आ गया ना। हाँ सर। यस सर एक लास्ट फॉर्मूला फिर, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस। तो ये तो लॉग जैसा निकला, 15 प्रॉपर्टी थी। लेकिन प्यारा थी। अरे अब तुम कभी कभार सोचते हो कि लॉग की प्रॉपर्टी भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ वही। केमिस्ट्री में ऐसे इस्तेमाल हो जाती है। हाँ वही। खासकर इक्विलिब्रियम में ना। हाँ सर, उसमें पीएच के लिए लॉग ही चाहिए होता है। इवन अभी 11वां फॉर्मूला बनाया जाए दोस्तों। हाँ सर। यस सर हो गया ना। अब बेटा देखो 11वां फॉर्मूला, पहले मैं तुमको समझाता हूँ फिर लिखेंगे। पहले नोट मत करना, पहले समझो एक बार। नोट करने के चक्कर में पता चल तुमने ऐसे कैसे करा ली। साइंस का थीटा इक्वल टू क्या है, sin स्क्वायर। अब नोट मत करो, पहले समझो एक बार। तो यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर है, तो अब क्या होगा, जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा एक साइड। तो अभी देखो तुमको ऐसा देखो, अभी प्लस माइनस मतलब सारे एंगल आएंगे, प्लस का भी आएगा एंगल, प्लस का अल्फा इधर होगा और नेगेटिव एंगल किधर होगा बेटा, चारों क्वाड्रेंट में आ जाए। चारों बातें। चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। अब तुम देखो इसका मतलब इनको सबको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सारों को करने के लिए ये पाई n बाय 2 पाई में नहीं, n पाई में कोई भी अल्फा माइनस कर दो, चाहे ओड है तो ये सारे आ जाएंगे ना। हाँ हाँ ओड पाई में भी हो रहे हैं, इधर इवन पाई में भी प्लस माइनस हो रहे हैं, और ओड पाई में ये चमका। हाँ सर। हाँ तो सर। देखो ईजान बोला कि सर आप तो हमारा काट रहे हो, आपने यहाँ पे कोस के थीटा लिखा होता तब भी वही आंसर आता। कॉस, हाँ वही आता। और टेन का थीटा होता तब भी क्या होता, वही आता। क्योंकि इसमें चारों क्वाड्रेंट का यूज हो गया, क्योंकि प्लस माइनस, प्लस से 2 और माइनस से 2 हाँ सर। हाँ चमका। यस यस सर। लेकिन यस सर। अब किसी ने बेटा 4 अक्षर वाली की, बोला सर ये तो आपने कैसे प्रूव कर दिया। हाँ, डायग्राम। उधर कुछ बोल रहा था। नहीं सर। अभी लॉजिकली प्रूव करना सिखाऊं, ये तो अपन डायग्राम में Yes, फटाफट sir. कर दो ना बेटा। अरे चमक गया ये प्रूफ। हाँ सर। सर। हाँ सर। अच्छा अब दूसरा प्रूफ देखते हैं, रुको। है उदय ना बोल रहे सर। अरे देख लो ना, फॉर्मूला याद आ जाएगा और कुछ नहीं है। पहले एक प्रूफ ना, अभी हर्ष होशियार बोला सारे प्रूफ में आप उधर लेके गए थे, इसको भी उधर ले जाओ। इसकी तमन्ना अंदर से, किसकी तमन्ना है, हर्ष की। साइंस के रे माइनस साइंस के बी का सबको फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस sin a plus sin a plus b sin a sin a minus b। sin a minus b। ओ हो,
या तो थीटा प्लस अल्फा एन पाई के इक्वल होगा, साइन थीटा थीटा प्लस अल्फा में कंफ्यूजन होता है थोड़ा, ए बी में। अच्छा था। बेटा स्टैंडर्ड चीज है, तू स्टैंडर्ड को चेंज करेगा। वाओ, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई एन पाई माइनस अल्फा यहाँ पे क्या है, एन पाई माइनस अल्फा, उधर एन पाई प्लस अल्फा। चमक गया ब्रो। यस सर। उदय अब देखो, अबे उदय का दिमाग गंदा वाला चमका। अब बोला सारे पंकज अगले का कर, अगले में क्या आएगा, कोस और एक क्या आएगा। साइन। लेकिन मैं भी उदय का वो ठहरा दोस्त। मैंने बोला प्रूफ तो तेरे को करा के रहूंगा। उदय बोला जाना ठाऊ की गे। मैंने क्या लिखा बेटा, ये देखो मैं भी उदय का दोस्त ठहरा। मैंने कहा ले ले, ये कौन सा बन गया सवाल। वही बन गया। वही बन गया। वही बन गया। उदय खुश। हाँ सर। चलो नोट करो। सर हाँ बेटा, सर वो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाले में, हाँ, वो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू, अरे हाँ, हाँ, इनमें कंबाइन तो यही करना है ना। ये लिखा ना, ये इसका थीटा क्या होगा। ओके, हाँ मतलब, हाँ सॉरी, मुझे लगा वो अलग था। समझ में आया ना। इनका सबका कंबाइन क्या हो जाएगा, तीनों का क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। मैंने बेटा बहुत सारे बच्चों को ना, छोटा मोटा एग्जाम समझो, वीआईटी के एग्जाम समझो, उसमें मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया। कुछ बच्चों को ना ऐसे चूतिया पा करते हुए देखा मैंने। मान लो साइंस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ अपने पास, हाफ। वो पता कि उस टाइम, क्योंकि 12th में के 12th होने के बाद 2-3 महीने बाद एग्जाम, तुम 11th क्या याद रहेगा। तो बड़ा क्या टाइम पास करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। ये देखो तुमने प्लस, अभी देखो तुम एक सॉल्यूशन खा गए, कौन से वाला, माइनस माइनस वाला। माइनस Minus 1/√2 वाला। तुम स्क्वायर में तो लीनियर में आने का ही नहीं है। तुम भाव रखना, भाव हाई रखना। तुम तो बोलोगे हम n पाई प्लस माइनस अल्फा खेलेंगे। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई/4 है। साइन स्क्वायर पाई/4 है ना ये। हाँ सर। हाँ हाँ। 30 भी नहीं है, कहीं ऐसे फैल जाए। ये छोटे मोटे एग्जाम ऐसे फैल के आ जाते हैं। फिर बोलते ओ सर मैंने माइनस मतलब देखा ही नहीं। और ये डायलॉग हमेशा हर साल बच्चों के क्या रहते हैं, सेम। सेम। वो दिखाएगा तुमको। अब बेटा थ्योरी खत्म हो गई इस चैप्टर की, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन ये लोग की तरह है, जितना आप डालेंगे उतना काटेगा। 10 का भी सेम तरीके से हो जाएगा ना। 10 का सोचो तुम, cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। दोनों तरफ 1 ऐड करेगा तो क्या मिल जाएगा, सेक्स के नोट हो गया तो बोलना ना। हाँ सर हो गया। हो गया। तो बेकार है तेरे को। मैं तेरा कितने मिनट, हाँ देखता हूँ। ये मुझे किसी और के आईडी का तो नहीं भेजा स्क्रीनशॉट बेटा। अरे सर क्या आपके पास आइडिया होगी। ये दूसरे आईडी का होगा, कैसे पता चलेगा। सिंसियर बच्चा से तो। हाँ। हाँ नहीं दिखा तुमको ऐसे। तू हाँ मत कर जिनमें। अरे तेरा, हाँ वो तेरा वो, बैकग्राउंड बीच में आ रहा है। अरे वो बैकग्राउंड तूने वो रखा है। अच्छा ओके, एक सेकंड। हाँ वो ब्लर क्या आ होगा रहा है में ऐसी हाँ कर दी तूने। ऐसा कुछ बोल। हाँ बस अभी दिखा। हाँ ओ अरे रुको, शो शेयर व्यू। देखो 12th वाले बच्चे हंसेंगे ऐसी वीडियो पे, देखना ना। 3 या 31 मिनट एवरेज। डन डन डन। मतलब 45 से कम है एवरेज। इतना मेंटेन कैसे कर पा रहा है। कुछ तो गेटे करने पड़ेंगे ना एग्जाम बेटा। क्वेश्चन चालू किया जाए। हाँ सर।
बेटा क्वेश्चन फाइंड जस्ट एंड पास, जनरल सॉल्यूशन एंड, प्रिंसिपल। ये पहले एनसीईआरटी लेवल का करा देता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू क्या बेटा, हाफ। अभी मैंने थोड़ा डिटेल में समझाऊं सर इसको ना, मैं थोड़ा हर तरीके से, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। अच्छा तुमको पहले देखो कि साइन हाफ कब कब देता है, पहले ऐसा डायग्राम बना, ये हालांकि इजी है लेकिन समझो बहुत डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा π/6 और क्या होगा, 5/6। ये भी π/6 होगा ना, ये वाला एंगल तो। हाँ अब देखो बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो तुमको पता है क्या आ जाएगा, एक तो π/6 आ जाएगा, दूसरा अपन को क्या, 5/6 हाँ ये वाला है ना पाई, ये वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस, 5/6। π/6 5/6। ये याद है चमका। हाँ हाँ सर। यस सर। अब देखो बेटा, अब आते जनरल सॉल्यूशन की। अब मान लो अमन ने क्या किया, बोर्ड की कॉपी बनी थी, उसने लिख दी साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, उसने फॉर्मूला लगा लिया थीटा इक्वल टू क्या, n पाई माइनस 1 की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। एनसीईआरटी में सारे ऑप्शन है, सारे आंसर ऐसे फॉर्मेट में दिए हुए हैं, समझ लो। लेकिन लेकिन देखो अभी ईजान पढ़ रहा था, ईजान बोला कि सर आपने जनरल फॉर्मूला का क्या पढ़ा है, जो किस फॉर्मेट में हो, एन के, तो ईजान ये भी ट्रू है ना बेटा, ये तो ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में दिया होता है, ये भी तुम्हारा ट्रू है, तुम्हारा नंबर नहीं कोई काट सकता। इवन मल्टीपल में क्या ऐड कर रहे हो, 5/6 और में सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहा है 5/6। अच्छा ईजान की टीचर के लेने की इच्छा थी, ईजान बोला आज मैं मजे लेके आऊंगा मैम के, तो ईजान और उठाओ की का था, बोला ये थीटा, ईजान ऐसे टिका के आंसर आ गया थीटा इक्वल टू, ईजान ने पेपर में ऐसे लिख दिया 2n पाई प्लस π/6 और दूसरे को लिख दिया 2n + 1 5π/6, ये दोनों एक ही बात है। हाँ सर। हाँ सर देखो बेटा ये सब जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन बस वही कि बुक में कैसा आंसर दिया, और जेई में आएगा तो ऑप्शन होंगे या फिर जनरल सॉल्यूशन की बात ही नहीं होगी, पर्टिकुलर इंटरवल में होगी, समझ गया। यस सर। और मोर देन वन चॉइस हर टाइप से लिखा हो सकता है, ये भी बात एक बात, अब एक चीज है, ओहो, और ये भी एक चीज है। मतलब चारों के चार भी ऐसा चेक करना पड़ेगा। और भी कैसे अच्छा एक बच्चा ऐसा था, तो ऐसे तुम सोच सकते हो, कुछ भी वेरिएंट सोच सकते हो। सर हाँ बेटा, वो अपने दूसरा थीटा लिखा है उसमें 2n + 1 नहीं आएगा ना, 2n प्लस नहीं 1 नहीं है। 1 पाई 2n पाई हो जाएगा। हाँ मतलब 2n पाई। हाँ अब मैंने ये कैसे लिखा 2n पाई प्लस 5/6, ये इवन मल्टीपल 2n पाई है, इसमें क्या हाँ उसमें 60 से 5/6 हो गया। एक मिनट। नहीं सर एक मिनट। तो बेटा अब आंसर तुम ध्यान रखना किसी भी फॉर्मेट में दिया होगा, ऐसा मत बोलना कि तुम्हारा आंसर गलत है और उनका आंसर सही है। कभी कभार क्या होगा, उनका तुम्हारा आंसर भी सही होगा लेकिन तुम तो बावड़े हो जाओगे कि बुक में पीछे आंसर मैच ही नहीं हो रहा। 11 में मेरे साथ बोर्ड में, जब मैं खुद स्कूल में था तो मेरा मैच ही नहीं होता था। यस सर हो गया नोट। अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से आएंगे, जो कौन से इंटरवल में काउंट होंगे, जो 0 से 2 पाई में, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो ही होंगे। कौन से, 5/6 और 5/6। अच्छा मुझे चलो वो डिस्कस करें तो जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा लीस्ट वैल्यू ना, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सॉल्यूशन होने चाहिए, क्योंकि अपन तो क्या पढ़ते हैं -π से लेके कहां तक पढ़ते हो, पाई तक। क्या उसमें ये दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं प्रिंसिपल, दोनों -π से पाई के बीच में आ रहे हैं क्या, सर हाँ सर। तो तुम बच गए, तो यही लीस्ट एब्सोल्यूट वाले बात बन जाएंगे, और जनरल तो अपने लिख ही दिया। चमक गया ये क्वेश्चन। हाँ सर गया। अब आते दूसरा, नोट कर लिए तो आगे चलेंगे। हाँ नोट कर लिया सर। क्या स्पीड है तुम्हारी, तुम मुझे डराओगे। चलो आगे। साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। पहले अमन की व्यथा सुनी जाती है।
अमन देख बोर्ड, पहले बोर्ड में देख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में तुम्हारे वैशाली में हम काट लेंगे नंबर। क्या देखो, अब अमन के पास दो ऑप्शन है। अमन क्या है, इसको ऐसा भी लिख सकता है sin 5 पाई बाय 4, ये जुगल ये लिख सकता है 7 पाई बाय 4। पीयूष क्या लिख सकता है sin माइनस पाई बाय 4। और जहां तक मुझे ध्यान है ना, एनसीईआरटी में मैं एक बार कंफर्म भी कर देता हूँ, एनसीईआरटी में कौन सा टैकल किया जाता है पता चले तुम्हारे स्कूल में, फिर मेरे वजह 3.4। और तुम स्कूल की 3.4 देख लेना आज, शायद 3. आती हो ना। हाँ क्वेश्चन है उसमें बेटा लिया जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है? 2/3। इसमें पता है, इसमें कुछ भी ले रखा है, लेकिन फिर मैं आंसर एक वेरीफाई कर देता हूँ। 4 का 4 सर एग्जांपल में कौन सा कुछ भी लिया हुआ है? अच्छा एग्जांपल में, अच्छा एग्जांपल मैं एग्जांपल समझ, देखो उन्होंने क्या किया है, जो एग्जांपल में कौन सा काउंट किया है। अब मुझे बताओ एग्जांपल, देखो अभी हो जाता है पीयूष अल्फा इसको ले ले, अमन इसको ले ले, जुगल इसको ले ले, इसको, तो आंसर सब सेम है। थीटा इक्वल टू क्या n पाई, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन वो मैम के पास आंसर कैसा है वो समझो एक बार। वो एनसीईआरटी वाला क्या, एनसीईआरटी में क्या वो आंसर किस, वो देखते हैं पहला -1/√2 कब मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड में। थर्ड में थर्ड मिलेगा थर्ड में, ऐसे जाने का है प्रिंसिपल वाले तरीके से। तो ये पाई प्लस अल्फा मिलेगा, तो पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 4। तो एनसीईआरटी के जो आंसर मैच करने तो वो इससे होंगे। हालांकि सारी बातें मैं फिर चिल्ला रहा हूँ, सब बातें सेम है ना। अभी पहले जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। sin थीटा इक्वल टू क्या? sin 5 पाई/4। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ताकि फॉर्मूला भी याद हो जाए, n पाई माइनस 1 की पावर n अल्फा 5 पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लिखना ना भूलें बोर्ड में। अब किसकी बात की जाए बेटा? प्रिंसिपल। कौन सा? ओ भाई ये क्या हो रहा है? हो मैं स्ट्रक्चर तो सही बना रहा हूँ, चलो कुछ तो बना। अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए साइन माइनस, अब देखो -1/√2 कौन से में, थर्ड और किसमें? फोर्थ। अब कुछ बचे -45 मत लिख के ना, अपने को प्रिंसिपल के लिए ऐसे जाना होता है। तो ये कितना होगा? पाई प्लस पाई बाय 4। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय, समझ गया? वही प्रिंसिपल के लिए 2 पाई है, ये पाई बाय 4 है, तो इधर 2 पाई में से पाई बाय 4 हटा देंगे तो ये वाला बन जाएगा 7 पाई बाय 4। अब प्रिंसिपल जन, अच्छा अब फिर वही इजान जनरल सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिख रहा है। इजान कैसे लिख रहा है? 2n पाई में से क्या ऐड कर रहा है वो, पहले इवन पाई में क्या ऐड कर रहा है? सब्ट्रैक्ट। इवन देखो ये भी सही ना, जो प्रिंसिपल देखो अभी देखो ये सॉल्यूशन में बन सकते हैं, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? 5 पाई बाय 4 और कौन सा है? 7 पाई बाय। ये हर 2 पाई के बाद रिपीट होंगे, तो ये लो, ये भी प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन बन सकता है। चमका? हाँ सही। देखो ये वाला भी ऐसे लिखा था, ये वाला देखो, ये वाला जो इजान ने पूछा था ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से आए थे अपने पास? पाई बाय 6 और क्या आए थे? 5 दोनों 2n पाई में ऐड कर दिए, हर 2n पाई के बाद वो रिपीट होंगे। हाँ तो अब देखो आंसर ऐसा दिया हो वो तुम्हारे पे डिपेंड है, बातें एक ही दोनों। नोट कर लीजिए बेटा। हो गया सर। यस सर हो गया नोट। भैया तुम दवाई दो। एब्सोल्यूट वाले में -5/4 और -3। अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं, लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ना, लव लिख दिया, लीस्ट एब्सोल्यूट। उसमें देखो, उसमें ना मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमको रटवाऊंगा अभी।
यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी मैंने तुमको मैंने खुद, मेरे को फास्ट कैसे याद होता है, ये मैं तुमको करा रहा हूँ प्रिंसिपल के लिए। थीटा, ठीक है, इस घरने में पाई माइनस थीटा, इधर पाई प्लस थीटा, इधर क्या जानेगा, मुझे ना ऐसे रटा हुआ बचपन से कि मैंने 11 में ऐसे प्रैक्टिस की थी, पाई माइनस और पाई। अब एब्सोल्यूट वाले में रटा हुआ है, थीटा है तो इसके नेगेटिव ही ले लो, कितना, माइनस या थीटा है, पाई माइनस थीटा होगा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई प्लस थीटा। अपने आप इसमें रहेगा। अब देख इसमें देख अपने को क्या है, ये यहाँ पाई बाय 4 है तो माइनस, एक तो माइनस पाई बाय 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे -3 pi by माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, तो माइनस कितना होगा, -3 पाई बाय 4। तो इसके नेक्स्ट पेज में आपने जो लिखा वो नोट करना है। वो अभी यार कॉम्प्लेक्स बेसिक चीजें हैं, लिखना तो देख लेना, तुमको याद नहीं रहता तो। सर हो गया नोट। हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूं और, यस सर। अभी मैं बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब तो प्रिंसिपल के लिए आ जाए फटाफट, प्रिंसिपल के लिए नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकंड और थर्ड में, इधर होता है पाई माइनस थीटा, इधर होता पाई प्लस थीटा, मतलब अब कोस हाफ कब देता है, पाई बाय, ये कहाँ पे होगा, 5 pi by 6 तो और 7 pi by पाई बाय 6 और सॉरी 5 पाई बाय 6 पाई बाय 3 होगा, माइनस हाँ पाई बाय पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 और कितना हो जाएगा 4 पाई बाय। 2 pi by अब जनरल सॉल्यूशन तो इसके तो वैसे भी अच्छे हैं, 2n पाई में ऐड करने को होते हैं, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 कर दो, या फिर क्या कर दो 2n पाई क्या कर दो प्लस 2 पाई बाय 3 कर दो, और क्या ऐड कर दो 2n पाई प्लस क्या कर दो 4 पाई बाय 3। ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, चेक किया जाए तो। हो गया। एक मैं प्रूफ भेजूं मैं क्लास में, उनको उसको लगेगा बेवकूफ बना रहा हूँ। ये फोटो कैसे भेजते, कैसे भेज दिया उसका ऐसे लगेगा नहीं तो मैं काट रहा हूँ उसका। ये चमक गया बेटा, हाँ सर। यस सर। थोड़ा और एक एलिमेंट्री आ रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन पे। cos थीटा इक्वल टू √3/2, फटाफट कर दो। अब फर्स्ट पॉजिटिव आ जाए 5 by 6 5 by 6 और 7 pi by 6 7 पाई बाय थीटा और 2 पाई माइनस थीटा ना, तो प्रिंसिपल कितना रहेगा, पाई बाय 6 और 2 पाई माइनस, तो कितना 11 पाई बाय, 11 पाई बाय 6। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा पहले वाला ले लो हमेशा। बेटा एनसीईआरटी में जब थीटा लोगे ना, जो ये वाला अल्फा, कौन से वाला एनसीईआरटी में, ये वाले अल्फा, ये वाले अल्फा, जो वो वाले अल्फा जो पहले मिलेंगे सबसे पहले, समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ तो जैसे अमन मान लो कंफ्यूज है कि एनसीईआरटी का ऑप्शन मैच कैसे करे, तो उसको पहला √3/2 कब मिलेगा, 30 पे 5 by 30 पे मिलेगा, तो पाई बाय 6, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू क्या रख देगा पाई बाय 6। और अमन मैम को गलती ना हो तो अमन साथ में क्या लिखे n बिलोंग्स टू जेड। अब मैं तुम्हारे थोड़ा समझ लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो करें अभी थोड़ा, हाँ सर। सर नोट कर लिया। हाँ सर। एक सेकंड सर। चलो बेटा पहला मजा छोटा सा मजा है, बिल्कुल छोटा। ऑड इनडायरेक्टली तुम्हारा मैंने छोटा सा काट है, तुम पकड़ लोगे कि क्या काटना है तो तुम अच्छे हो।
सर हाँ बेटा, n pi प्लस माइनस 45 हाँ बिल्कुल सही। मोड हटाओगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज जैसे इनडायरेक्टली तो यही है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 ऐसे ही ना, काट दिया गया है। हाँ सर। और जिनको नहीं समझ में आ रहा, देखो 10 पॉजिटिव 1 प्लस का 1 तो सारे कोऑर्डिनेट कवर कर जाएगा। ये वाला भी प्लस में ये वाला, नेगेटिव में ये वाला, तो ये सारे सारे एंगल कवर करेगा। तो क्या इसका क्या स्टैंडर्ड पढ़ा था अपन ने? n pi plus पाई प्लस माइनस alpha plus minus alpha. अल्फा। अब देखो ये तो है जनरल, प्रिंसिपल बताओ प्रिंसिपल। पाई बाय पाई बाय चार है, फोर चार चार, पाई बाय पाई बाय 4, 4 7 पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, सारे लिख दिए मैंने। 7 pi by 4 4 हो सकता है ना। हाँ, इधर की तरह 2 पाई माइनस करके लिखूंगा, मतलब पाई बाय 4। इधर तो जो भी थीटा है पाई बाय 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या? पाई प्लस। लिख लिया, फटाफट बोलेंगे। यहाँ लिख लिया, लिख। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें बेटा। Yes sir. 6 साइन थीटा इक्वल टू 1/3 दे दिया। अब ऐसा एंगल दे दिया जो हमको पता नहीं है। नहीं है। नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने देखो, तुम भी वो शानदार दिमाग वाले हो। तुमने देखो 1/3 को ऐसा लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/3। ये होता क्या इनवर्स, थोड़ा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। साइन इनवर्स हाफ, मतलब मैं पूछूं साइन इनवर्स हाफ कौन से एंगल पे देता, तुम क्या बोलोगे? 30। Pi by 6. और आगे साइन लगा दिया, साइन 30 वापस क्या? Sin 31/2. हाँ तो ये तुम्हारे लिए क्या बन गया? अभी अल्फा बन गया। हाँ तो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? या तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई, जनरल सॉल्यूशन। minus 1 raised to n sin inverse sin inverse 1/3. और प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपन को पता है साइन इनवर्स 1/3 है, पॉजिटिव है, तो ये कुछ अल्फा होगा। और ये कितना होगा? ये वाला क्या होगा? पाई माइनस क्या होगा? I minus alpha. पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन को क्या लिखोगे? थीटा एक तो अल्फा है, और इनवर्स पाई 1/3 अल्फा, और क्या पाई लिखोगे? माइनस सर साइन। अल्फा इज इक्वल टू क्या? sin inverse. 1/3 1/3। तो कभी कभार ऐसे एंगल्स का भी लिखना आना चाहिए। कहीं पहले करने बैठ के साइन इनवर्स 1/3। हो गया सर? हो गया। हो गया सर। हो गया सर। अब थोड़ा भी लेवल बिल्डअप करते हैं। ये अपन ने चंपू लेवल किया, बेसिक चीजें थी, आराम आराम से किया, कुछ ऐसा कोई हाई फाई नहीं है। जिसको फिर भी प्रॉब्लम है तो बोर्ड में कराऊंगा, दोबारा से देख लेना। लेकिन जेई पॉइंट ऑफ से अपन ने बहुत बेसिक प्रॉब्लम की, बहुत ज्यादा। अब आते हैं जैसे जेई मेंस में और एडवांस में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करें। यस। यस सर। लिख लिया उदय? हाँ हाँ सर। चलो देखो, पहला क्वेश्चन थोड़ा ढंग का। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 sin square x minus 5 sin x plus 1 equals to 0 in x belongs to 0 से 7 pi। ठीक है। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ सॉल्यूशंस। मैं समझाऊं कॉन्सेप्ट को? यस सर। हाँ सर। yes sir आराम से, कोई अभी ये तुमको एक समझ लिए तो वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए प्लॉट किया कि तुमको एक क्वेश्चन में सब नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछे हैं, सम ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा है, और मैंने क्या डाल दिया? पर्टिकुलर इंटरवल। इंटरवल। देखो ऐसे क्वेश्चन, और मैंने इस जो फैक्टराइज करोगे ना, एक की तुमको वैल्यू पता होगी, एक की वैल्यू नहीं पता होगी, ये भी डाल दी इसलिए ताकि तुम्हारे लग 1 जाए। by 2 और 1/3 तो मैंने तुम क्या करोगे? फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है।
क्या तुमको फैक्टराइजेशन करके ये वाला मिलेगा बेटा? हाँ सर। हाँ सर। सर अब तुम बोलोगे सर अब क्या करें, साइन एक्स इजिकल टू अल्फा है और साइन एक्स इजिकल टू कितना है? बीटा 1/3। एक 1/2 है और एक बीटा है जो साइन इनवर्स 1/3 बीटा की वैल्यू। चमक गया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। पहले मैं हाफ के लिए सोच रहा हूँ, अपने को 0 से लेके कहां तक जाना है? 7 7 7 pi 7 पाई। अच्छा पहले तुम 0 से 2 पाई में एनालिसिस करो। हाफ दो एंगल पे देगा क्योंकि पॉजिटिव है, हाँ एक तो यहाँ पे देगा और दूसरा ये यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ अब मैं तुमसे पूछूं कि अब 0 से 7 पाई में ये देखो 0 से पाई में मिला एक बार, फिर आगे चला कितनी बार मिला बेटा मेरे को? 2 bar तो दो बार। अब देखो 7 पाई तक रोटेट करो, ये एक 3 बार होगा मतलब, और आधा। ये अभी 3 पाई ये होगा 6 टोटल। पाई हो गया। हाँ ये 7 पाई तक चल रही है बेटा मैं। yes sir यस सर। क्वेश्चन है बेटा ये 3 बार आया। 3 आया। अब देखो बेटा एक थोड़ी स्मार्ट काम करोगे अभी ना, मैं क्योंकि अपने को साथ में क्या निकाला है? सम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अच्छा अब मुझे बताओ एक बार, अपने को अल्फा में इंटरेस्ट ही नहीं है साला। पहले सॉल्यूशन देखो, पहला सॉल्यूशन क्या लिखोगे तुम? देखो sin x इक्वल टू हाफ का मैं बना रहा है डायग्राम। पाई और पाई माइनस अल्फा और अल्फा तो अब ये क्या बोलेगा? एक पाई तो सम अल्फा हो आया, जाएगा। एक पहले स्टार्टिंग से ऑर्डर करते हैं। एक तो अल्फा है, दूसरा कितना आएगा? पाई माइनस क्या आएगा? अल्फा अल्फा अच्छा दूसरा क्या आएगा? अब एक चक्कर मार लिया, अब ये कितना 2 पाई प्लस 2 क्या pi आएगा? plus 2 पाई alpha प्लस 2 पाई प्लस अल्फा अल्फा 3 पाई माइनस माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। हाँ जगह एक चाय भी ला देगा। और 4 अगला पाई कितना? 4 पाई प्लस 4 अल्फा, पाई प्लस अल्फा 5 5 पाई पाई माइनस 5 पाई माइनस अल्फा सॉरी 5 पाई माइनस, अल्फा 6 पाई प्लस क्योंकि 5 पाई ये है, 5 पाई में इवन में से माइनस, ओड में से माइनस हो रहा है। 7 pi तक चल 6 पाई प्लस क्या है? 5 अल्फा और 7 पाई माइनस। अब देखो अल्फा अपने को पता है अभी ये कितना है यहाँ पे पाई बाय 6 तुमने बोला सर ये तो बवाल चीज है। काहे बवाल चीज है बे? कट रहा क्योंकि है अल्फा। जब alpha कट रहा जाएगा अल्फा पे डिपेंडेंसी नहीं है, सम ऑफ सॉल्यूशन इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने जानबूझ के अल्फा डाला। ये अल्फा डालोगे कट जाएगा। और 28 आ जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम हमेशा से काउंट कर लिया करो। कितना आ गया? 3 और 3 कितना आ गया? 6 6। अब देखो अब मैं sin x इक्वल टू 1/3 के लिए डायग्राम यही कॉपी कर लूं, बस अल्फा की जगह क्या sin इनवर्स 1/। यहाँ पे मैं क्या रख दूं बेटा? बीटा, और यहाँ पे क्या लिख दूं? बीटा, और जानबूझ के ना, और साइन इनवर्स कितना है? 1/3। और ये लाइन कितनी है? 1/3 की। वो भी कितनी बार कट मारेगा? 7 बार कट मारेगा। अरे यहाँ 8 सॉल्यूशंस नहीं है। कितने? 8 आएंगे ना? 8 हाँ नहीं 0 से कहां तक पूछा मैंने को? 7 पाई में ना 8 आएंगे। क्यों 8 सर। आएंगे? कारण क्या बेटा? आधे चक्कर में ही 2 सॉल्यूशन आते हैं। हाँ पहले आधे चक्कर में हो रहा है। अपने कितना अभी ये 0 से 2 पाई किया, ये 4 पाई से कितना किया? ये 4 पाई हो गया। ये भी एक चक्कर और आएगा। अभी ये कौन सा खत्म हुआ? अभी 6 पाई। हाँ ठीक है चमक गया बेटा? लिखे तो अपने पूरे 8 हैं नीचे। क्लियर है? क्या बांधो? नहीं सर तो sin x इक्वल टू कितना बेटा? 1/3। उसको बीटा मान लो। एक बीटा आया, दूसरा क्या आएगा? सेम कॉपी करके लिख दो ऐसे। हाँ सर। तो मैं आलस क्यों कर रहा हूँ? 2 पाई प्लस बीटा, 3 पाई माइनस बीटा, 4 पाई माइनस बीटा, 5 पाई माइनस बीटा, 6 पाई माइनस 6 पाई प्लस बीटा, 4 पाई प्लस बीटा, 7 पाई माइनस बीटा। अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितने आएंगे टोटल? 8 16 16 मतलब दोनों को गिन के 16 बोला ना। सर। अच्छा सम ऑफ रूट्स पे भी आ जाओ। सम ऑफ रूट पे 56 56 pi अब तुम सम ऑफ रूट के लिए 2 टाइम तो आ जाएगा। क्या करोगे? एक वो एपी जैसा बन गई है, हाँ और उसको और 2 टाइम से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 उसके, क्योंकि इधर ये भी इनको ऐड करोगे, इनको 2 तो आ जाएगा आंसर। अच्छा आएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 पाई कॉमन आया, n 7/2 56 पाई।
सारे सॉल्यूशन का सम कितना आ गया 56 पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए 16। अब अपने को ये भी निकालने की जरूरत है कि साइनस 1/3 कहां पे देता है, क्योंकि सिमेट्री बन रही थी जो अभी हाँ वो काम खराब हो जाता है। स्मार्ट काम तो ऑप्शन वाले ने क्या दिया, यदि एक ज्यादा अल्फा आ जाता ना, अल्फा में तो कोई वांदा नहीं था, बीटा एक ज्यादा आता तो फिर अपने को एक साथ में क्या बचता, साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तो क्या हो, सारे के सारे अल्फा क्या हो गए, वो दोनों एक ही दोनों फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव है। हाँ क्लियर है बेटा अप्रोच? हाँ सर। अरे नहीं समझे पूछ लो मेरे से अभी भी। नहीं सर समझ आ गया। ये मेंस में ये इतना भी आता होगा ना, मेंस का सवाल सही हो जाएगा ये मेंस का, नोट कर लो भैया। हो गया सर, है मेरे को हो डराओ। गया सर। हाँ सर। हो गया सर। नहीं हुआ सर। मैं तुमको 830 को छोड़ूंगा। पर ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर x इक्वल टू 1/3। अब तुमको अगले साल बस याद रहे ना, जैसा भी लिखना चाहो लिख लो, तुम पढ़ तो रहे बेटा। हो गया सर। चमक गया? यस। हाँ सर। तो 9:30 तक क्लास है, मैं फोटो खींच के भेजता हूँ ना। ऐसे तो विश्वास ही नहीं कर रहा वो। वीडियो कॉल कर लो। अरे अब देखो उल्टा है, उसको पार्टी देनी है मेरे को। इसको तो विश्वास को भी जाना चाहिए एक बार। हमें तो पार्टी चाहिए सर। अरे वो जानते जय माँ करनी है, हाँ 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 सर। उसको मेरे को पार्टी देनी है। तो क्यों पूछ रहा है सामने से? और वो ऐसे मेरे से अच्छी बनती ना उसको अब ये स्टूडेंट्स ऊपर, मतलब पढ़ता नहीं था लेकिन ऐसे अच्छे इस मामलों में अच्छा है। कोई बवाल लड़ाई वड़ाई करनी है ना, उसको बोल देने का हो जाता है कुछ ना कुछ। नोट कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। चलो अभी तुम ठीक है। फाइंड सम ऑफ सॉल्यूशन जीरो से 20 पाई। 20 को डाला बेटा, ताली गंदा है। लास्ट ईयर पूछा है। ये क्योंकि इस साल की यादें तो है ना कि 2020 अगले साल मैं क्या डाल दूंगा 21 तो क्वेश्चन नहीं बनता शायद, हैं। अलग क्वेश्चन होता। तो सम बताओ कितना है, सम ऑफ सॉल्यूशन ना, कहां से कहां तक, जीरो से लेके 20 क्या फैक्टर आ रहा है दोस्तों? -1 और 1। 2 वन और हाँ -1 और 1 2 cos x प्लस 1 और साथ में क्या आएगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0। तो cos x कितना आ जाएगा -1/2 और cos x कितना आ जाएगा 1 अच्छा पहले इसका देख लें, एक बार 2 पाई तक देख लें। 8080। फ्यूज अच्छा बच्चा है। नेगेटिव कहां कहां पे होता है दोस्तों? सेकंड पे और सेकंड फोर्थ। तो इधर जाने का क्या हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री 60 डिग्री होगा, मतलब π/3। इसको अल्फा ही ले लो, इसको भी क्या ले लो अल्फा। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख लो एक बार, फर्स्ट का, बाकी 2 पाई के बाद रिपीट होगा। तो एक अल्फा होगा, दूसरा कितना होगा, सॉरी पाई में एक तो क्या होगा, तो फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है ना। हाँ थर्ड में होगा। सॉरी ब्रो, मैं भी क्या भूल ही सही बोल रहा है, कंफ्यूज करते हो मुझे भी। ये क्या हो जाएगा अल्फा
अल्फा एक पाई माइनस अल्फा क्या आएगा? पाई प्लस अब देखो ओड मल्टीपल ऑफ पाई जाएंगे ना इधर, 2 + 1 पर तो इन दोनों के कारण सम कितना आ रहा है? 2 पाई आ रहा है। 2 पाई 2 टाइम्स ओड मल्टीपल पाई। अगले में क्या होगा? 2 टाइम्स कितने मल्टीपल ऑफ पाई? 3 पाई। हाँ अगले के कारण कितना पाई है? पाई लास्ट में ये पहले इसके कारण निकाल दी सम, 2019 पाई आएगा। यस सर। अच्छा ये देखो cos x इक्वल टू 1, ये तो कोई गधा भी बता सकता है, कहाँ पे 1 होगा cos x? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। वाओ वाओ, मेरा दिल नहीं खुश। नहीं इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ अरे मैं 1 का बोल गया। तो इधर 0, 2 पाई, 4 पाई, कितने पाई? 20 20 ये 2 कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? 1 + 3 + 5 2019। यहाँ 2 पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 + 2 + कहाँ तक? 1 0 1 0 चमका। ये टोटल आ गया दिस और दिस, ये हो जाएगा अब तो। हाँ सर। इजी चैप्टर है ना? इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा इजी है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 4040। हाँ हर में कितने? ये 20, ये इसमें तो क्या बन रहा है कि 2 तो ये मिल रहे हैं, और 0 से पाई में क्या हो रहा है? 2 ये मिल रहे हैं, 0 और कौन सा 4 मिल रहे हैं ना 2 पाई के बीच में, तो वेरी गुड, वही हो जाएंगे 4 0 4 0। हो गया सर। हो गया। चलो एक पक्का। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, चलो थोड़ा इजी बना देते हैं। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसमें लग जा गले, सिर्फ क्या फाइंड करना बेटा? जनरल। पीयूष हाँ सर। बेटा एक दिन छोड़ के वाले दिन आ गए, एक दिन छोड़ के नहाने वाले दिन। क्या? एक दिन छोड़ के नहाने वाले दिन आ गए, अभी अभी डेली नहाना जरूरी है? मैं डेली नहाता हूँ।
नहीं भी वो दिन कब आते हैं जब एक दिन छोड़ के ना आते हैं? में देख जुगल को सब पता है, जुगल आया नहीं अभी, पेंडिंग है। नहीं नहीं, मैं तो ना लेता हूँ, पर मतलब वो समझ गया। और आपको एक बात पता है, क्या? हमारे ट्यूशन के सर तो पार्टी देते हैं। तुमको पता है कि उसके लिए ट्यूशन आना जरूरी होता तुम्हारे ट्यूशन वाले के? सर वादा करके तोड़ देते हैं। अरे सर ये संडे से पहले अगर खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो आप दोगे पार्टी? हाँ पक्का। हाँ सर दोगे ना, तो मेरा काम हो अरे जाए। सबको पार्टी, लेकिन एक कंजूस को छोड़ के। हर्ष वशिया ने लैपटॉप, मोबाइल, बर्थडे। हर्ष हर्ष का फेवरेट डायलॉग अब मैं दूंगा ही नहीं। सर वो एक ही बार बोला क्या फेवरेट है? सर हाँ। जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6 आ रहा है। देखो बेटा क्या करोगे, ये सब इसको 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 लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हाँ वो a प्लस बी है माइनस बी। इसको लिखो 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस। काटो मत, काट के तो हाँ। सॉल्यूशन खा जाओगे। इक्वेशन 1 प्लस कोस एक्स काट मत देना बेटा। मैंने पहले वही सोचा था लेकिन मैं नहीं। तो 1 प्लस कोस एक्स कॉमन ले लूं उधर से, उधर ले बुला के। वन माइनस कोस एक्स बचेगा, तो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या sin जाएगा? x 1/2 और cos x -1। ये तो जगह 2 कोस से कोस कट, sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 ये तो ओड मल्टीपल ऑफ क्या बन जाएगा? माइनस है ना पाई, तो ओड मल्टीपल क्या बन जाएगा? पाई। n+1 और ये तो तुमको पता है n पाई प्लस माइनस सॉरी -1 की पावर n पाई बाय 6। ये डायरेक्ट समझ में आया मैंने कैसे लिखा बेटा? ये दो आ गए ना? क्लियर? चलो बेटा बाकी कल करेंगे ना। सर एक मिनट ये नोट करना है। चेहरों पे खुशी तो देखो कैसी आई है। अभी तो 1 घंटा बाकी है। नहीं नहीं इनफ है, आज इतने ऐसे लटका हमको थोड़ी। सिलेबस पढ़ाना है, काटना नहीं है ना। हो जाएगा हो जाएगा। कल तुमको मैं इसका लेकिन होमवर्क दूंगा ना। आज तो तुमको होमवर्क इसका आया होगा, जीपी का आया होगा, कल थोड़ा इसका होमवर्क मिल जाएगा। इसके लिए तुम प्लीज 3.4 कर लेना, टाइम मिले तो। हाँ सर। नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया? यस सर। चलो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे रिकॉर्डिंग भेजना चिन्ह में ना। चल बेटा बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बेटा बाय बाय।